और हमको ये पता चल गया है कि हम हमारा खाने की वजह से बीमारी पड़ रहे हैं। देखिए, आप तालियां बजाने के लिए भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप गेहूं और चावल खा रहे हैं। हमारा शिवाजी महाराज 100 सैनिकों ने 1000 सैनिकों से लड़ते थे, क्योंकि वो झिंगोरों का खाना खाते थे, रोटी खाते थे, पॉरेज खाते थे। वही है बार्नयार्ड मिलेट। एक बार खाया 24 आवर्स यू कैन फाइट। कुछ दिमाग में आया है? आया है? क्या आया? इतना अद्भुत वैज्ञानिक और बिकॉज नो वन इज क्यूरिंग एनी डिसीज। हम जब बताते हैं मिलेट खाने से आपका वजन कम हो जाता है, आपका बीपी चल जाता है, ए चमत्कार, मिलेट्स मैजिक बोल रहे हैं। ये मैजिक नहीं है, ये वैज्ञानिक अद्भुत भगवान का दिया हुआ रेशा भरा हुआ सही खाना है हमारा पाचन नाल के लिए, भगवान का बनाया हुआ। आज तक ये बात छुपाया गया है। हम पिछला 30 साल से हर गांव जाके ये बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमको एक बहुत बड़ा वरदान मिला है और हमको ये पता चल गया है कि हम हमारा खाने की वजह से बीमारी पड़ रहे हैं। तो हमको काम बहुत आसान बन गया है ना, वो छोड़ के एक खाना है, बस इतना ही है ना। सो आपको कल से शुरू करो, हफ्ते में एक बार मिलेट खाने को शुरू करो। अंबली बना के पी लो पहले। 6 हफ्ते के बाद हफ्ते में 2 दिन खाने को शुरू करो। बाकी 5 दिन वही पराठा वही खा ले। और 6 हफ्ते के बाद 3 दिन ट्रांसफर करो वहां से यहां। और 6 हफ्ते के बाद 4 दिन, और 6 हफ्ते के बाद 5 दिन। ऐसा 1 साल के बाद कंप्लीटली थ्रो अवे राइस, मीट एंड चीनी आपका रसोई घर से। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कल से कल आप ये काम शुरू कर लें, बिकॉज अनदर ईयर यू विल नॉट डाई। सो धीरे धीरे ये काम के लग जाना। बाय देन your kids will never ever fall sick. वैसा होटल, वैसा हॉस्टल, ये लोग भी ये धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं। हर जगह पे हम हर गांव में जाने के हमको कोडो ढोकला मिलते हैं, हमको कुटकी इडली मिलता है। अभी तो हमारा बेंगलोर में, मैसूर में मोर देन 10 to 20 होटल्स इडली दे रहे हैं, डोसा दे रहे हैं। और 90% फार्मर्स कैन ग्रो दिस। फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं, कोई का हंगामा नहीं जरूरत। आपको बीज चाहिए, 4 बारिश चाहिए, बस। 90 एकर्स खाली पड़ा हुआ है, हर एकड़ में 10 क्विंटल आप उगा सकता है। सो 900 क्विंटल्स इफ यू हैव 100 एकर्स, 10 एकड़ में आप वो गन्नी, वो चावल, वो सब उगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट वांट इवन टच दैट।
लेकिन हमारा देश का दौर्भाग्य यही है कि एक बोर्ड भी नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबका सब ये इरिगेशन, राइस, व्हीट, शुगर केन के लिए ही बना है। देयर इज नो डिपार्टमेंट, देयर इज नो रिसर्च। एंड आपको मिलेट्स उगाने के बाद कुछ बना के सेल करने में जीएसटी 18% लगाते हैं लोग। दूसरी तरफ गेहूं चावल उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स को सब्सिडीज 2.4 लाख करोड़ पर ईयर राइट ऑफ। देखो, मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। सो उसमें 10% हम मिलट उगाने किसानों को दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भी मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप एक साल में कर लीजिए, नहीं। एवरी ईयर प्लीज गिव 5% टू मिलेट फेलोज एंड स्लोली रिड्यूस देयर। सो आने वाले 5 सालों में हम देश को रोग मुक्त बना सकते हैं। 5 साल बस। देखिए, आप तालियां बजाने के लिए भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप गेहूं और चावल खा रहे हैं। बात यह है कि हमारा शिवाजी महाराज 100 सैनिकों ने 1000 सैनिकों से लड़ते थे, क्योंकि वो झिंगोरों का खाना खाते थे, रोटी खाते थे, पॉरेज खाते थे। वही है बार्नयार्ड मिलेट। एक बार खाया 24 आवर्स यू कैन फाइट। इतना ताकत, क्योंकि धीरे धीरे ग्लूकोज को आपका खून में निर्णीत प्रमाण में, निगदित रूप में छोड़ने का व्यवस्था ये अद्भुत दाना में भगवान छुपाया है। इनफैक्ट आई जस्ट वेंट टू DFR, डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरीज। वो सब रिसर्च कर रहे हैं। हमने बताया आपको फूड पे रिसर्च करो, द रियल फूड दैट यू वांट टू फीड आवर मिलिट्री जवान्स को। वो खिला रहे हैं गेहूं और चावल, वो लोग बीमारी पड़ रहे हैं। सो चेंज द फूड, चेंज योर लाइफ इटसेल्फ। सो हम more than 1 hour I have spoken. कुछ दिमाग में आया है? आया है? क्या आया है? पिछला 80 साल में हम हमारा खाना को खो बैठे हैं। सही खाना हमारा थालियों में नहीं है। हम ये इंडस्ट्रियल फूड खा रहे हैं, उसी की वजह से हमको बीमारी आ रहे हैं। ये तज्ञ लोग खाना को, बीमारी को अलग करके रिसर्च करने में बहुत सारा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक बीमारी को भी रिवर्स नहीं किया है। एंड दे विल नेवर एवर डू इट। सो आपको स्वास्थ्य रखने के लिए कहाँ जाना है? प्लीज, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वी नीड हॉस्पिटल्स व्हेन वी हैव इमरजेंसी, बट आपको बीमारियों से बचना है तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। आपको रसोई घर में जाके सही खाना खाने से ही स्वास्थ्य वापस आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और वो खाद्य को सही उगाने वाला किसानों के और एक बार हम स्मरण करके, जय जवान जय किसान।